एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू पॉजिटिव फार्मा। यहाँ पे मिलेगी आपको हर एक छोटी से बड़ी अपडेट फार्मेसी और मेडिकल फील्ड रिलेटेड। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम अपकमिंग जो एम फार्म एडमिशन्स हैं, क्योंकि जीपेट आपका होने वाला है। ऑलरेडी सीयूट पीजी हो चुका है आप लोगों का पीजी एग्ज़ाम। तो अब कहाँ, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन होने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ से एम फार्म परस्यू करें, या फिर कोई भी अदर डिग्री आप कहाँ से परस्यू करें, इस वीडियो लेक्चर में वही बात करेंगे। यहाँ से आप बी फार्म भी कर सकते हैं, एम फार्म भी कर सकते हैं, फार्म डी, एमबी वगैरह, और आपका डॉक्टर प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में से ये और यूनिवर्सिटीज़ में से आपके एक है बिट्स पिलानी। इनके एडमिशन्स आप जो इनके इंट्रेंस एग्जाम उसके थ्रू भी ले सकते हैं, जो आपका बैचलर डिग्री या फर्स्ट डिग्री जिसको कहते हैं, जिसमें आपका बी फार्म अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो आप मास्टर डिग्री, हायर डिग्री भी आप इनके प्रोग्राम्स के थ्रू, आप जिनके एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आपका एम फार्म अवेलेबल है, जो कि जीपेट और नॉन जीपेट कैंडिडेट्स दोनों के लिए है अवेलेबल। यहाँ पे एम फार्म देख सकते हैं, अलग अलग डिग्री और इनके अलग अलग कैंपसेस में आप अवेलेबल है। इनके सारे प्रोग्राम आपके, चाहे पिलानी हो गए गोवा कैंपस, हैदराबाद, मुंबई एंड ऑल्सो इन दुबई कैंपस में भी अवेलेबल है। तो वो वर्ल्ड रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, ये अपने आप में एक ब्रांड है ये। तो क्या कुछ एडमिशन डिटेल्स है, डेट्स है, आइए देखते हैं। आपको यहाँ बिट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोग्राम से आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे जितने भी आपके प्रोग्राम्स अलग अलग कैंपस के थ्रू एमई और एम फार्म, ये आपके एमई के प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आपके सारे एमई के प्रोग्राम्स हैं। और उसके साथ साथ ये आपके एम फार्म के जो प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, जिसमें आपके एम फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ दिया हुआ है, स्टिक्स है और फार्माकोलॉजी है, जो कि आपके आप देख सकते हैं जो पिलानी कैंपस हैदराबाद एंड दोनों कैंपस हैदराबाद पिलानी कैंपस में आपके ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड फार्माकोलॉजी से एम फार्म का अवेलेबल है। इसके लिए आपको बैचलर में 60% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए एम फार्म में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो जीपेट है या फिर नॉन जीपेट कैंडिडेट्स हों। जैसे ही आप यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स पर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगे। ये रही आपकी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। आप देख सकते हैं ऑलरेडी 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ब्राउजर आपको मिल जाएगा, एडमिशन मॉडलिटी, फी स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरा आपका डिटेल ब्राउचर रहने वाला है एडमिशन प्रोसेस को लेके, जिसमें आपके सारे एडमिशन डिटेल्स दिए होंगे, जिसमें हम जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कौन कौन सी डिग्री अवेलेबल है, कैसे आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो जैसे बताया था कि 60% मार्क्स आपको चाहिए एम फार्म में एडमिशन लेने के लिए। दोनों जीपेट और गेट के स्टूडेंट आपके एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ जो नॉन जीपेट के हैं उनको बिट्स एसडी ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। क्योंकि जो 50% सीट्स हैं आपकी ऑलरेडी वो जीपेट और गेट के थ्रू ही फिल होती हैं, और अदर 50% सीट आपकी जो एग्जामिनेशन, इंट्रेंस एग्जामिनेशन बिट्स कराता है हायर डिग्री के लिए, उसके बेसिस पे आपकी फिल होती हैं। और गेट और जीपेट स्टूडेंट्स को 13,400 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा उसके साथ साथ। और इस स्टाइपेंड को लेने के लिए अप्रॉक्स हर वीक 8 से 10 घंटे का आपको जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी आपको टीचिंग प्रोग्राम वगैरह वो सब चीज़ें आपको कराना होगा। या देख सकते हैं जो कि आपको स्टाइपेंड लेने के लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा आपके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। एप्लीकेशन डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये रहने वाली आपकी एप्लीकेशन फ़ी, जो गेट और जीपेट के स्टूडेंट उनके लिए 1000 रुपीज़ है, और जो नॉन जीपेट्स स्टूडेंट्स हैं आपके, जो जीपेट नहीं दिए हैं, उनके लिए 3500 रुपीज़ है, जिसमें उनका जो टेस्ट होगा उसकी भी फीस इंक्लूडेड रहेगी। और ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 19 अप्रैल लास्ट डेट है, जबकि ये डेट आपकी बढ़ेगी क्योंकि जीपेट का एग्जामिनेशन आपका होना है। तो हर एक यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट हो, चाहे कुछ भी हो, वो जीपेट के लिए डेट बढ़ाती ही बढ़ाती है। तो नॉन जीपेट वाले कैंडिडेट्स जितना जल्दी हो सके वो अप्लाई करें। जीपेट्स वालों के लिए अभी टाइम है, जो 2025 का एग्जामिनेशन देंगे उसके बाद फिर से ये आपका ओपन होगा साइट। जैसा कि इससे पहले जो बीएचयू का एडमिशन ओपन हुए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था एम फार्म के एडमिशन उधर भी चालू है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म कल लास्ट डेट तक ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे उनके लिए जीपेट्स के लिए भी वहाँ पे खुलेगा एक वीक के लिए, वहाँ पे 7 डेज़ के लिए आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ जीपेट 25 रिजल्ट। तो बिट्स पिलाने के भी वैसे ही प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लगभग वैसा ही होता है। तो गेट के लिए और जीपेट स्टूडेंट उसके लिए टेंशन ना ले, फिर से वेबसाइट ओपन होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो बिट्स एसडी ऑनलाइन टेस्ट रखा हुआ 26 मई से 1 जून के बीच में, इन दोनों के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। तो 25 मई को जीपेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद ही एग्ज़ाम आपका होगा। तो दोनों कैंडिडेट्स दे सकते हैं एग्जामिनेशन को। इसके लिए जो आपका डेट है वो एक्सटेंड होगा, और नहीं तो अभी 19 अप्रैल टाइम है, आप फिल कर सकते हैं। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। एलिजिबिलिटी जो है आपकी तीनों केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स या फिर फार्माकोलॉजी के लिए आपकी या तो बिट्स से फार्मेसी होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट, मतलब आपका बी फार्म होना चाहिए कहीं से भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपका जीपेट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। तो नॉन जीपेट और जीपेट कैंडिडेट दोनों आपका दे सकते हैं।
यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी 3 प्रोग्राम्स एमफार्म प्रोग्राम्स किसी में भी, वो उनका एडमिशन सिर्फ जीपेट और बिट्स एसडी स्कोर पे ही होगा। गेट स्कोर उनके लिए अवेलेबल नहीं है, उस पर एलिजिबल नहीं होगा। एमफार्म के लिए आपको या तो जीपेट होना चाहिए या तो आपको बिट्स का जो आपका हाई डिग्री का टेस्ट होगा उसको देना होगा। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा बिट्स एसडी का टेस्ट, वो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, अलग अलग आपके टेस्ट सेंटर पर होगा, जो 26 मई या फिर 1 जून को कहीं भी हो सकता है। जिसमें आपके 2 टेस्ट होने वाले, टेस्ट 1 और आपका टेस्ट 2। टेस्ट 1 आपके सभी के लिए कंपलसरी है, जो 45 मिनट्स का होगा और 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपकी कोर मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग 15-15 क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ साथ जो टेस्ट 2 होगा वो आपका 105 मिनट का होने वाला है और जिसमें 70 क्वेश्चन टोटल रहने वाला है। इसका मतलब 100 टोटल आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और 150 मिनट का आपका टेस्ट होगा सारे लेके। यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि आपके जितने भी होगा एमसीक्यू आपका होने वाला है, जिसमें आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होगी रहने वाली है। तो जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ होगी। और एक और चीज़, सारे सेट्स आपके अलग होने वाले हैं, तो हर एक कैंडिडेट्स के पास अलग सेट जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल आपका ज़्यादा नहीं, बी फार्म बेसिस पे होगा थोड़ा। गेट और जीपेट के स्टूडेंट्स के लिए होगा उस लेवल का क्वेश्चन जो बिट्स आपका एसडी एग्जामिनेशन देंगे। जैसा कि हर ऑनलाइन टेस्ट में होता है, 3 प्रेफरेंस आपको सिटी सिलेक्शन करने के लिए मिलेगा, जो कि आपका 20 मई तक आपको एडमिट कार्ड या हॉल टिकट बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। बिट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल। 9 मई को आपको टेस्ट सेंटर अलॉट हो जाएगा। हॉल टिकट आपको 20 मई को मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जब तक होगा तब तक। उसके बाद जो टेस्ट होना है वो 26 मई को या फिर 1 जून को, दोनों में से कभी भी हो सकता है। जो टेस्ट 1 के लिए जो सिलेबस रहने वाला, कोर मैथमेटिक्स का कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये सारी चीज़ें जो आपकी न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह, जो मेनली 10th और 12th के बेसिक का जो आपका बेसिक मैथ होता है वो रहने वाला, और इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, जो भी ग्रामर वोकैबुलरी आपके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पोजिशंस, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है इंग्लिश के लिए। फार्मेसी का क्या रहेगा, ये आपका फार्मेसी का जो सिलेबस रहने वाला है, नेचुरल ड्रग, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी आपका रहने वाला है। क्लासिफिकेशन, आइसोलेशन वगैरह आपके मेथड, सारे चीज़ें जिसमें आपके ड्रग्स सारे हैं वो आपकी ह्यूमन एनाटमी की रहने वाली है। CNS, CCG, PNS वगैरह, जो भी आपका एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी आप बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी केमिस्ट्री, जिसमें आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल और सिंथेटिक सारी केमिस्ट्री का उसका एक साथ दिया हुआ, जिसमें इससे आप मेनली आप कह सकते हैं जो जीपेट का लेवल का एग्जामिनेशन ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, तो उस हिसाब से भी इसका पेपर रहने वाला है। तो ये कुछ इसका सिलेबस होने वाला है। क्या कुछ फीस डिटेल है देखेंगे भी आगे। आपका सिलेबस देख लिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स पता चल गई है, आपको कहाँ कहाँ से एडमिशन करना, ऑनलाइन प्रोसेस है, फ़ीस पता चल गई है, डिटेल्स की एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या है। अब क्या कोर्स फ़ी है वो देखते हैं। आपको यहीं ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने बताए थे। ये रहा आपके फीस स्ट्रक्चर के लिए 2025-26 का अभी अवेलेबल होगा। 2024-25 का देख लेते हैं। ये आपकी फ़ीस डिटेल रहने वाली है, अलग अलग पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस एंड हैदराबाद में। ऑलमोस्ट हर एक कैंपस में सेम ही फीस आपकी है। ये आप देख सकते हैं, एडमिशन फीस तीनों कैंपस में आपकी 57,100 रहने वाली है, और सेमेस्टर फीस आपकी है उसके साथ साथ समर टर्म अप्रॉक्स 260 आपकी रहने वाली, 90,000 इसमें ये रहने वाली है। आप टोटल देख सकते हैं इसमें जितने भी यूनियन फंड वगैरह या एड फंड और हॉस्टल फीस, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तब की रहेगी 20,000 उसका अप्रॉक्स। और आपकी ये अदर एडवांसेस 12,000 आपको लगना है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। तो अप्रॉक्स अगर आप मान के चले, अगर उसको लेके पूरी डिटेल्स अगर आप लेके चलते हैं टोटल, तो आप मिनिमम पर सेमेस्टर अप्रॉक्स 3,50,000 प्लस आपको देना पड़ेगा पर सेमेस्टर का, इसमें आपके बिट्स के कॉलेजेस के लिए। ये थी सारी डिटेल एम फार्म और आपके मास्टर्स के एडमिशन के लिए। बी फार्म के प्रोग्राम्स भी आपके सेम यहीं से वेबसाइट से जो आपने अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल, सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी आपके फ़ीस का हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स का हो गया, आपके एलिजिबिलिटी प्लस सिलेबस का आपका PDF जो है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीपेट्स को लेके जो अभी चल रहा है ऑनगोइंग फॉर्म और कन्फ्यूजन के लिए आपको एक PDF है वहाँ मिल जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड आप कमेंट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर एक चीज़ अच्छा मौका है, अच्छी यूनिवर्सिटी और आपका इंस्टीट्यूट का सकते, बहुत वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है आपका ये बिट्स पिलानी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपके कह सकते हैं। इसमें हर कोई कैपेबल नहीं, ये भी कहना सही है। जो भी कैपेबल है, जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, बिल्कुल अप्लाई करें। और ऐसी मोर वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी एडमिशन को लेकर। हायर जो भी हैं, BHU अभी जा चुका है बिट्स पिलानी, उसके साथ साथ आपकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कवर करेंगे, इंस्टीट्यूट कॉलेजेस कवर करेंगे हम एडमिशन्स को लेकर, चाहे बी फार्म हो, एम फार्म हो, या फिर आपके अलग अलग फार्मेसी कोर्सेज क्यों ना हो। सपोर्ट करिए, फॉलो फॉर मोर पॉजिटिव फार्मा। गुड लक, थैंक यू।